हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ का एक टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा मैं क्या होती है सीक्वेंस, क्या होती है सीरीज। प्लीज़ वीडियो पे बने रहें और इसे देखते रहें। ठीक, और इसका सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक सिस्टमेटिक तरीके से या सिस्टमेटिक वे से एक रूल को फॉलो करते चलता है। जैसे मैं बताऊं, सपोज दैट मुझे लिख रहा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स है वो क्या है, अपने आप में एक एक रूल्स को फॉलो करते चलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, कॉमा 2, कॉमा 3, डैश 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 डैश, कहाँ तक चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है। ऐसे ही आपकी सेकंड में बोलूँ आपको कि आपने इवन नंबर पढ़ा होगा। इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4, 6, डैश 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 डैश, ऐसे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। मैं बोलूँ आपको कि आपके सामने लिखा है ऑड नंबर। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर आपके स्टार्ट होंगे 1 से, 1, 2, सॉरी 1, 3, 5, डैश 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 डैश, ये कहाँ तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, नंबर का एक ऐसा सेट जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, रूल को फॉलो करके चल रहे हैं। अब रूल क्या है, वो रूल ये है कि नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका क्या है, ये 1, 2, 3। इवन नंबर को लिखने का तरीका क्या है, 2, 4, 6, ऐसे आगे से आगे। ऑड नंबर को लिखने का तरीका है 1, 3, 5, डैश डैश, आगे से आगे लिखेंगे। ठीक है। अब मैंने लिखा, इसके बीच में कॉमा लगाते चल रहा हूँ। क्या लगाते चल रहा हूँ, कॉमा। तो कॉमा सीक्वेंस जब भी आप लिखेंगे तो बीच में क्या लगाते चलेंगे, कॉमा। नेक्स्ट आपके सामने आता है जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके, 2, कॉमा 2। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे दो, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2, 3, 5, डैश डैश डैश, ये भी आगे से आगे चलते चलेंगे। ठीक है। तो जिनमें मैंने लिखा है अभी ये सब सीक्वेंस लिखे हैं, और सीक्वेंस में कौन सा सीक्वेंस लिखा है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस लिखा है। कौन सा, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। अब देखो, इसके बाद तो फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब हुआ कि इनके अंदर जो टर्म्स होंगी, टर्म्स टर्म्स मतलब ये क्या है, ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है, टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे आगे से आगे चलते जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर फाइनाइट टर्म्स हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होंगी, जिनके अंदर फाइनाइट टर्म्स होंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिखा। ये फाइनाइट सीक्वेंस लिखा नेचुरल नंबर का, ओनली 5 लिखना, मुझे ओनली 5 नंबर चाहिए, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और सब बीच में क्या लगाते चल रहा हूँ, कॉमा लगाते चल रहा हूँ। उसके बाद मैंने, मान लो मुझे बोले कोई इवन नंबर का मुझे एक फाइनाइट सीक्वेंस लिख के दिखाओ जो लेस देन हो 10 से, तो मैं क्या लिखूँगा, 1, 2, ये 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 है। और कहाँ से लेस देन हो, कहाँ से, 10 से लेस देन, तो 2, 4, 6, 8। तो इवन नंबर का मैंने क्या लिखा, सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस लिखा है 2, 4, 6 लेस देन 10। ठीक है। 10 ही लेना, लेस देन 10। ऐसे मुझे ऑड नंबर का लिखना है। ठीक है। तो ऑड नंबर का भी लिख देंगे ऐसे, लेस देन 10 या लेस देन 15 जो भी बोलेगा वो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा। अब देखो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि नेचुरल नंबर जब आपने लिखा, देखो 1, 2, 3 दैट इज इनफाइनाइट लिखा, ऐसे जो इवन नंबर लिख देते आप, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सीक्वेंस जिसकी आप लास्ट वाली टर्म बता सके उसे बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। और ऐसा सीक्वेंस जिसकी आप लास्ट वाली टर्म नहीं बता सकते उसको बोलते हैं
क्या उसको बोलते हैं ओनली सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? ओनली सीक्वेंस। तो देखो नेचुरल नंबर क्या है? सीक्वेंस तो है और एज वेल एज क्या है? प्रोग्रेशन भी है। तो मैं बोलूँ कि एवरी सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन, तो आप बोलोगे यस और नो, यानी कि एवरी जितने भी सीक्वेंस लिखे कि सारे प्रोग्रेशन है, तो आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि एवरी प्रोग्रेशन, जितनी भी प्रोग्रेशन है वो सब के सब क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है। अब देखो ये जैसे प्राइम नंबर लिखा है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर, तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, तो मुझे nth टर्म लिखनी होती, सपोज दैट, तो nth टर्म क्या लिखूंगा इसकी? इसकी nth टर्म लिखूंगा नेचुरल नंबर की ओनली n। क्या लिखूंगा? ओनली n। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ओनली n। तो मुझे इवन नंबर की nth टर्म लिखनी हो, इवन नंबर की, तो मैं लिख रहा हूँ इवन नंबर की nth टर्म। तो इवन नंबर की जब मुझे nth टर्म लिखनी होगी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा 2, 2 या 4, 2 3 या 6, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल है। तो इसकी क्या हो जाएगी nth टर्म? 12। क्या होगी? 12। ठीक है। ऑड नंबर मुझे nth टर्म लिखनी हो, तो 1, 3, 5 डैश डैश, तो क्या हो जाएगी nth टर्म? 12 माइनस 1। ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर्स की मैं nth टर्म नहीं लिख सकता। ठीक है। 2, 2 के बाद 3, 3 5, 5 के बाद क्या है? 7। मतलब ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, 2, 3, 5, 7 ऐसा नहीं है ना। क्यों ऐसे क्यों नहीं लिख पा रहा मैं? क्योंकि सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर सिर्फ लॉजिक चलता है। क्या चलता है? लॉजिक। लेकिन सीक्वेंस के अंदर यदि प्रोग्रेशन हो तो उसके अंदर क्या होता है? अपन को एक आइडिया लग जाता है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, यानी स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है। तो 1, 1 के बाद क्या रहा है? 2, 2 के बाद क्या रहा है? यानी सबके बीच में कितना गैप है? एक एक का गैप है। ठीक है। यहाँ देखो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या है? 6, तो सबके बीच में 2, 2 का गैप है। यहाँ देखो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या है? 5, इसके बीच में क्या है? सबके बीच में 2, 2 का गैप है। यानी कि इनके बीच में गैप कैसे है? सेम है। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको प्रोग्रेशन बोल रहा हूँ। और कौन सा प्रोग्रेशन बोल रहा हूँ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो मैंने 3 नंबर लिखे थे तो कौन से? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन प्राइम नंबर्स क्या है? ओनली ऑन सीक्वेंस में कंसिडर किया जाएगा। ओनली किस में कंसिडर किया जाएगा? सीक्वेंस में। और इसको कैसे लिखेंगे? कॉमा लगा के। यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्या इसको मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद डिस्कस करता हूँ सीरीज के बारे में। सीरीज के बारे में सीरीज, तो सीरीज क्या हो गया आपकी? सीरीज का मतलब हो गया जो सीक्वेंस हमने कॉमन लिखा के लिखा ना, ठीक है, उनके बीच में आप क्या लगाते? प्लस का साइन, तो सीरीज बन जाएगी। जैसे इसमें नेचुरल नंबर की सीरीज लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 1 + 2 + 3 डैट 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 प्लस nth टर्म तक चलते जाएगी ऐसे। ठीक है। nth टर्म कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। यदि मुझे इवन नंबर की सीरीज लिखनी होगी तो इसके बीच में प्लस का साइन लगा दूँगा। 2 + 4 + 6 प्लस डैट डैट डैट, ये भी कहाँ से चलती जाएगी? फिर समझ आ गया। जैसे मुझे इसका लिखना होता तो 1 + 3 + 5 प्लस डैट 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 nth टर्म तक लिख देता। ठीक है। तो आपने देखा कि मैं बताना चाह रहा हूँ सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे ना? कॉमा लगा के। और सीरीज कैसे लिखेंगे हम? बीच में प्लस लगा के। तो सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है बीच में प्लस लगा के। ठीक है। तो अर्थमेटिक मैंने प्रोग्रेशन आपको अच्छे से बताया। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। मस्त रहें, खुश रहें, बाय।